गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक नया दिन, एक नई एनर्जी, एक नया जोश आप सभी को का स्वागत करता हूं मैं आर.के. महतो। एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस, ये हमारे चैनल का नाम है। अगर आप लोग अभी तक इतने ढीले बने हुए हो कि अभी तक आपने एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर कर दिया करो बच्चों। एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस, जिसमें कि सभी एक से बढ़कर एक टीचर्स जो कि आपके लिए यहाँ हाजिर हैं, आपको यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये क्लासेस कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन को डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली आपको क्लिक करती है कि आपके एग्ज़ाम में स्कोर करे, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिक्स, सिर्फ इंग्लिश की ही बात नहीं हो रही है। यहाँ मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, करंट हो गया, एडिटोरियल हो गया, ये सारी चीज़ें आपके डेली बेसिस पे चल रही है। तो बेटा इसी चीज़ सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आर.के. महतो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन यानी कि IQD का सीरीज़ नंबर 14 यानी कि आज का आपका पार्ट 14 आज आपका शुरुआत हो रहा है। ठीक है बेटा, तो जो बच्चा इस चैनल पे नया है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अभी के अभी करो और साथ में बेल आइकन दबाओ, ताकि बाद में ये कंप्लेन ना मिले मुझे कि सर हमें जो है नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है क्लास का। ठीक है, और जो नया है वो जय हिंद जरूर लिखे, लाइक पे जरूर क्लिक करते जाए सभी लोग। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें फिर कहानी यहाँ से। चलिए, तो आज का हमारा ये सेशन अगला स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 2, that 2 and 2 always made 4 cannot be doubted। मैं साइड हो रहा हूं, आप लोग जो है एक बार जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए। सभी लोग एक बार कमेंट करके सभी लोग इसके आंसर्स को भी कीजिए, क्या हो रहा है इसका आंसर। और किसी भी क्वेश्चन में आपको हार्डली टू हार्डली कितना, 8 से 10 सेकंड, 8 से 10 सेकंड, किसी भी क्वेश्चन में पूरा 2 मिनट 4 मिनट वेस्ट नहीं करना है। चलो 5 4 3 2 and 1, वेरी गुड। चलो अब आप लोगों ने इसका आंसर कर ही दिया होगा, राइट। मैं साइड में इसलिए हो जाता हूं ताकि आप क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट आराम से ले सकें, कोई या वीडियो को पॉज करके भी उन चीज़ों को आप देख सकें, लिख सकें। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट भी है, वरना हम इसी पे बोर्ड पे रह जाते हैं तो आप वो चीज़ देख नहीं पाते हो। ठीक है, चलो, तो दैट 2 and 2 ऑलवेज मेड 4। तो बेटा आपकी क्या मिस्टेक यहाँ पे, क्या गलती है क्वेश्चन के अंदर आपकी, वो समझो। कुछ बच्चों ने आंसर किया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन देखो यहाँ पे ठीक है, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, जो बच्चे नहीं जान पाए कि सर इसका सही आंसर क्या होना था, मैं बता देता हूं। डोंट वरी, कोई परेशान होने की बात नहीं है, मैं क्लियर करवा देता हूं। दैट 2 and 2 ऑलवेज मेड 4 कैन नॉट बी डाउटेड। बेटा यहाँ गलती ये है कि जो 2 and 2 लिखा है, जैसे हम कहते हैं ना कि 2 और 2 हमेशा 4 होता है। ठीक है, या ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सब जो बातें होती है, ये ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो यूनिवर्सल फैक्ट्स में काउंट किए जाते हैं। मतलब ये है कि ये कभी भी बदल नहीं सकते, ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं। जाहिर है कि 2 और 2 4 ही होते हैं। तो ये जो यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं, याद रखें, ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेड लिखा है बच्चे, ये गलती है। कई बच्चे इसके सटीक आंसर पे आ चुके थे, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा। तो ये प्रेजेंट में करना पड़ेगा आपको। ठीक है, प्रेजेंट में करना पड़ेगा। दैट 2 and 2 ऑलवेज मेक्स 4। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे ये ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन था नहीं जो इस पे इतना टाइम दिया जाए। अगले पे आ जाओ। मुझे याद है आप में से कई बच्चे ये कह रहे हैं कि सर वो जो एवरीवन वाला कॉन्सेप्ट था वो भी करवाओ। ठीक है, वो एवरीवन वाला कॉन्सेप्ट वो भी मैं आपको अभी करवाने जा रहा हूं। ठीक है, एवरीवन वाला कॉन्सेप्ट वो भी मैं आपको बताता हूं। चलिए, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोगों के अंदर वो भरा हुआ बैठा है कि सर एवरीवन वाला तो आपने बताया नहीं, सारी चीज़ आपने पहले कहा था, प्रॉमिस किया था कराएंगे। चलिए, तो मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, पहले मैं आपको वही सिखा देता हूं। ठीक है, तो एवरीवन और एवरीवन, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, पहले मैं आपको यही सिखा देता हूँ। वरना क्या होगा ना कि मन में वो चीज़ आपके भरी रहेगी कि सर वो कब आएगा, उसका नंबर कब आएगा, वो कब सिखाओगे। इसलिए मैं पहले आपको ये सिखाई देता हूँ कि वेयर टू यूज एवरीवन और एवरीवन। ठीक है, दोनों को जरा समझिएगा बच्चों गौर से। देखो, डैश ऑफ यू will be selected। अगला, मोहन bought 5 pens and dash is red। अगला,
डैश शुड respect his elders. Dash should respect his elders. Respect his elders. अगले पे आ जाओ. Is ready. Dash is ready to submit his project. ठीक है, और एक और आ जाओ इस पे भी. Dash of us will be invited there. Will be invited there. ठीक है, क्योंकि देखो लास्ट क्लास जो इसकी यानी कि कल जो आपकी क्लास हुई थी उसमें ये मैंने सस्पेंस छोड़ दिया था. क्योंकि टाइम खत्म हो गया था. तो मैंने आपको कहा था कि ये जो है हम अगली क्लास में करेंगे. पूरा अगली क्लास में इसको पूरा सिखाऊंगा मैं आपको. तो आज वो अगली क्लास आ चुकी है. तो अब ये फ़र्ज़ बनता है मेरा कि जो मैंने प्रॉमिस किया था उसको निभाऊं. तो अब ये कहाँ एवरीवन आएगा, सारी बातें अब मैं आपको यहाँ सिखाने जा रहा हूँ. इसको नोट कर लो एक बार, मैं साइड हो रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पे मैंने एवरीवन को नाम दिया. मान लो हमने इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया हमने ए और इसको नाम दिया बी. तो अब आप लोगों को क्या करना है, इन सभी के नंबरिंग के साथ आप लिखते जाओ उसमें ए या बी. अगर आपको लगता है कि इसमें सर वो ए वाला आएगा तो लिखो फर्स्ट में ए, सेकंड में बी, जो भी आपको मतलब लग रहा हो वो करो. जल्दी से नोट कर लो बच्चों. चलो डन एवरीबॉडी, कर दें स्टार्ट अब. ठीक है, देखो जो भी आपको ठीक लगा आप अपने हिसाब से बता रहे हैं. अब जरा मैं बता देता हूँ इसका टेक्निकली तरीका क्या होता है. ठीक है, कई बच्चों ने सही आंसर भी किए हैं, कुछ तुक्के लगाए हैं, कुछ गलत भी हुए हैं. ठीक है, अब ये तीर तुक्का गलत सही छोड़ दो. अब आ जाओ मेन मुद्दे पे. ठीक है, इसका मेन पॉइंट क्या था वो समझो. एवरीवन और एवरीवन क्या फ़र्क हुआ. ये वाला जो एवरीवन होता है ना बेटा, ये होता है हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन. क्या होता है, इनडेफिनेट प्रोनाउन. इससे पहले वाली लेक्चर में मैंने पढ़ाया था ये इनडेफिनेट प्रोनाउन. और ये वाला जो होता है बेटा, ये लिख लो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. है दोनों ही प्रोनाउन दोनों ही हैं, लेकिन समझ रहे हो ना, वही. ठीक है, तो ये वाला प्रोनाउन हमारा इनडेफिनेट है और वो डिस्ट्रीब्यूटिव है. इनडेफिनेट याद होगा, एवरीवन एवरीबॉडी, समवन समबडी, नो वन नोबडी, एनीवन एनीबडी. वो वाले जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाए थे वो उसमें से ही एक है ये एवरीवन. ठीक है, ये इनडेफिनेट होता है और वो जो अलग अलग लिखते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है. ठीक है, अच्छा ये वाला जो यू होता है ये यूज किया जाता है ओनली किसके लिए, ओनली फॉर, एक मिनट, हाँ ये वाला जो है ये यूज किया जाता है पहले वाला, ये ओनली ह्यूमंस के लिए, मतलब इंसानों के लिए यूज किया जाता है, यानी लिविंग के लिए. लेकिन ये वाला जो होता है बच्चे, आप इसका यूज करते हो, एक तो लिविंग के लिए तो होता ही होता है, लिविंग थिंग के लिए तो होता है, साथ में लिविंग के लिए तो होता है, साथ ही साथ में नॉन लिविंग के लिए भी यूज किया जाता है. साथ ही साथ में क्या बेटा, तो नॉन लिविंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है. ठीक है बच्चों, याद रहेगा. तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. इतनी बात क्लियर है. ये सिर्फ ह्यूमन के लिए और ये ह्यूमन और नॉन लिविंग दोनों के लिए. अब आप उस हिसाब से अगर देखें तो जो सेकंड नंबर वाला है उसमें तो बात किसकी हो रही है, पेन की बात हो रही है. और जाहिर सी बात है अगर बात पेन की हो रही है यानी कि नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग है तो बी वाला आएगा, यानी कि एवरी लिखो अलग और वन लिखो अलग. अलग अलग वाले आ गए, एवरी अलग वन अलग. ठीक है, अच्छा अब बाकी तो सर पर्सन ही है,
बाकी तो सारे पर्सन हैं, तो अब बाकी में कैसे करेंगे? वो चलो एक तो नॉन लिविंग था, आपने कर दिया, लेकिन बाकी तो सारे लिविंग वाले हैं। अब इसको कैसे किया जाएगा? अब इसको कैसे करेंगे बच्चों? अब इसको आप समझिए, ये बड़ा आसान सा खेल है बेटा, बहुत आसान खेल है। इसको कैसे किया जाना था, देखो ये जो एवरीवन होता है बेटा, ये एक्चुअल में इसका मतलब होता है सभी या सभी को, सभी कह लो या सभी को, ये इसका मतलब है। और ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूं फिलहाल। और ये जो होता है इसका मतलब होता है में से सभी, जैसे हम में से सभी, तुम में से सभी, उन में से सभी, ठीक है, में से सभी, में से सभी, ये वाली मीनिंग आती है इसकी, में से सभी, ऐसी मीनिंग आती है इसकी, ठीक है। अब आप जरा एक बार चेक करो क्या आना चाहिए, डैश ऑफ यू, यानी कि तुम में से सभी, डैश ऑफ अस, हम में से सभी, ठीक है, और उन पेन में से सभी, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो, समझ रहे हो, तो वही वाला, ठीक है। तो में से सभी, हम में से, तुम में से, इन में से, उन में से, अगर ऐसा आ रहा है तो ये अलग अलग करके लिखो, एवरी अलग वन अलग, एवरी अलग वन अलग, एवरी अलग वन अलग, ठीक है। अच्छा, अब बाकी जो है ये दोनों बच गए, तो सभी या सभी को, यानी कि सभी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सभी लोग रेडी थे सबमिट करने के लिए प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे अब आपके साथ कैसा आएगा, तो सेम वाला आएगा, एक साथ लिख दो, एवरीवन एवरीवन, एक साथ वाला लिख देना है। क्लियर हुआ एवरीबॉडी, समझ रहे हो? चलो समझ ही गए होंगे अब तक तो, ठीक है। और अगर आपको चाहिए कि सर मुगली घुट्टी 555 दे दो, कि इससे भी आसान ट्रिक, सर हमें इससे ये तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया सर, समझ नहीं आ रहा है कि ये कब लगाएं ये वाला एवरीवन और कब लगाएं ये वाला। तो देखो इससे भी आसान ट्रिक बताता हूँ आपको, ये जो मैं आपको अगली लाइन बताने वाला हूँ, इसको चाहो तो याद कर लो, छाप लो, लिख लो, या फिर हाथ पे गुदवा लेना, याद रहेगा, बहुत आसान सा, ठीक है। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, इन्हीं का, ये हीरो, क्या नाम आपका, प्रिंस है ना, रोहित, चलो रोहित, अब मान लो ये रोहित, इनको फेमस बना देते हैं, ध्यान से सुनो। अब आप इनमें से, इन जहां पे भी हमने एवरीवन लिखा, यहां इनमें से कहां कहां पे आप रोहित लिख सकते हो, पढ़ के देख लो एक बार। क्या पहले वाले एवरीवन को काट के आप रोहित लिख सकते हो? पढ़ना एक बार, रोहित ऑफ यू बोल सकते हो क्या कि रोहित ऑफ यू विल बी सिलेक्टेड? नहीं हो सकता ऐसा। अच्छा, मोहन बॉट 5 पेन, मोहन ने 5 पेन खरीदा एंड रोहित इज ब्लैक, ये तो गलत हो गया, नहीं बन पा रहा। अगले में से रोहित, एवरीवन हटा के रोहित लगाओ, रोहित शुड रिस्पेक्ट, बन पा रहा है? हाँ ये बन रहा है सर, यहाँ पे हम इसकी जगह पे रोहित लिख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इसकी जगह पे आप रोहित लिख पा रहे हो। अगला वाला रोहित इज रेडी टू, हाँ सर यहाँ पे भी बन रहा है, ये भी बहुत अच्छा बन रहा है कि नहीं बन रहा, यानी कि यहाँ पे भी बन पा रहा है, बिल्कुल बन रहा है। लास्ट वाले में रोहित ऑफ अस, ऐसा तो नहीं बन रहा। बस बहुत ही सीधा सा ट्रिक है कि अगर आप एवरीवन को हटा करके रोहित लिख सकते हो, इसका मतलब वो कौन सा वाला एवरीवन है, तो वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। यानी कि शॉर्टकट क्या था कि आप इसको रिप्लेस कर सकते हो रोहित से, कैन बी रिप्लेस्ड बाय रोहित। रोहित से आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, रिप्लेस विद रोहित, ठीक है। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? तो अगर आपको किसी भी सेंटेंस में रोहित मतलब एवरीवन में डाउट हो, तो आप क्या करो, वहां से उसको हटा के रोहित पढ़ लो। अगर वहां पे आपको, अब आप कहेंगे सर रोहित ही क्यों, लड़की का नाम भी तो हो सकता था, इंसान लड़की भी तो होते, तो बेटा फिर यहाँ गलती हो जाती है ना आपकी, यहाँ हिज गलत हो जाता ना आपका, इसलिए हमने रोहित लेना पड़ा, ठीक है। चलो ये चीज़ थी। तो अगर कहीं पे भी आप काट के रोहित लगा सकते हो, ये हीरो, तो आप जो है वहाँ पे समझ जाना कि क्या होना चाहिए था, ठीक है। तो एवरीवन का कॉन्सेप्ट अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा, अच्छे से रट गया है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ, यस सर तुसी ग्रेट हो, ठीक है, यस सर क्लियर हो चुका अच्छे से, ठीक है। हम आपको भी 500 रुपये पेटीएम कर रहे हैं, ऐसा लिख के भेजो, मैं अपना नंबर दे दूंगा फिर। चलो अगर आपको क्लियर हो गया है तो, अब कोई नहीं कहेगा क्लियर हो गया है। अच्छा यार, नंबर पाने के लिए बोल भी देंगे मगर करेंगे नहीं है। देखें, चलो ठीक है बच्चों, ठीक है। अगर क्लियर है तो अब आ जाओ मुद्दे पे, ठीक है। वो एवरीवन मैंने सिखा दिया, प्लीज़ आपको ये कंप्लेन ना करे कि सर ये रह गया था वो रह गया था, ठीक है। चलो अब आ जाओ इस पे। अब मिसोगिनिस्ट इज अ पर्सन हु इज हेटिंग वुमेन बट अ फिलोगिनिस्ट इज अ पर्सन हु लव्स वुमेन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया।
अब हेटिंग, लव से सारी बात आ गई। अब आपको स्टेटिव वर्ब याद होगा, स्टेटिव वर्ब पढ़ाया होगा आपको, तो उसमें ध्यान होगा। अच्छा एक मिनट में क्या याद होगा, मैं लिख ही देता हूं आपको। देखो, द मैनेजर डैश टू मीट, द मैनेजर डैश टू मीट योर फ्रेंड, डैश टू मीट योर फ्रेंड। ठीक है, ऑप्शंस आर, योर ऑप्शंस आर लाइक दिस, ए ऑप्शन, ये हो गया आपका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। द मैनेजर वांट, द मैनेजर इज वांटिंग, द मैनेजर वॉज वांटिंग, और आखिरी है द मैनेजर वांटेड। ठीक है, ये आंसर दो। आंसर आंसर हो गया एवरीबॉडी, उतार लिया। चलो, द मैनेजर डैश टू मीट योर फ्रेंड। देखो बेटा, अब यहाँ पे ठीक है, आंसर आप लोगों में से कईयों ने कोशिश अच्छी करी है। देखो, सबसे पहले तो जो वांटिंग लिखा है पहले ये काटो, ये जो वांटिंग लिखा मिल रहा है ना, पहले तो ये काटो, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस और कंटिन्यूस मतलब पास्ट कंटिन्यूस में बनेगा ही नहीं ये। ठीक है, आपको याद होगा कि हमारे पास कुछ ऐसे वर्ब होते हैं ना, स्टेटिव वर्ब बोला जाता है उसको। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये मैंने सेंटेंस कहा कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, और एक सेंटेंस मैंने कहा कि आई एम लाइकिंग क्रिकेट। तो बेटा आप सबको पता चल रहा होगा कि दोनों के अंदर हमारे पास जो है टेंस सेम चल रहा है। दोनों के अंदर हमारा जो है टेंस वो क्या है, सेम टेंस है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट और आई एम लाइकिंग क्रिकेट। तो बेटा आई एम प्लेइंग क्रिकेट तो ठीक है, लेकिन आई एम लाइकिंग क्रिकेट जो है ना वो गलत हो गया हमारा, ये मामला बिगड़ गया। आई एम लाइकिंग क्रिकेट कैसे हो सकता है सर? तो आई एम लाइकिंग क्रिकेट तो ये है, तो ये भी कंटिन्यूस टेंस है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस, लेकिन ये सही है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि बेटा लाइक भी एक ऐसा वर्ब है जो स्टेटिव है। स्टेटिव में एक बस खास पहचान याद रखें आप लोग, स्टेटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है, वैसे तो इसकी मैं पहचान आपको बाद में बताऊंगा कि इसको डिटेल में, मतलब अभी बता देता हूं, बात का कोई चक्कर छोड़ो। स्टेटिव वर्ब बच्चे ऐसे वर्ब हो जाते हैं जिनका यूज आप सिंपल में कर सकते हो, कंटिन्यूस में कर सकते हो, परफेक्ट में कर सकते हो, परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं मुन्ना, ऐसे नहीं। अब ध्यान से सुनो, स्टेटिव वर्ब ऐसे ही वर्ब होते हैं जिसका यूज आप सिंपल में और परफेक्ट में कर सकते हो, लेकिन कंटिन्यूस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस में ये पॉसिबल नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखें कि स्टेटिव वर्ब एक नॉन एक्शन वाले वर्ब होते हैं, नॉन एक्शन वाले वर्ब होते हैं। आप इसका यूज इन दोनों में कर सकते हो, इसमें नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो हमने कहा था ना, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो ये प्लेइंग तो नॉर्मल है, ये तो किसी में भी बन जाएगा, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। लेकिन जो लाइक है ये स्टेटिव वर्ब है, नॉन एक्शन। तो बेटा ये लाइक वाला काम आप सिंपल में बनाओ, बन जाएगा आई लाइक क्रिकेट, परफेक्ट में बनाओ, बन जाएगा आई हैव लाइक्ड क्रिकेट। लेकिन हम इसको ऐसा कहें कि आई एम लाइकिंग क्रिकेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, गलत। आई हैव बीन लाइकिंग क्रिकेट, वो भी गलत। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब भी इसको बनाते हैं तो आपको खास ख्याल रखना है कि कंटिन्यूस वाले कॉन्सेप्ट में इसका यूज नहीं करना, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका ये तो गया, ये भी गया, बचा ये और ये, ए और डी। तो आंसर, हाँ मुझे पता कई बच्चों ने ए लगा दिया, गलत है बेटा। मैनेजर सिंगुलर है, वांट्स होता तो सही आंसर होता। मैनेजर तो सिंगुलर है ना, सिंगुलर में वांट आता है कि वांट्स? आप समझे बात को, गड़बड़ी मत किया करो, हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है। आंसर डी होगा इसका, ठीक है। अब यहाँ पे कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अब इतने सारे वर्ब होते हैं इस दुनिया में, हमें क्या पता चलेगा कि ये स्टेटिव था कि नहीं था, हैं? जैसे पीछे मैंने आपको ऐसा ये बता दिया कि सर नो वाला वर्ड स्टेटिव है, लाइक एक स्टेटिव है, ऐसे तो न जाने कितने सारे होंगे। हाँ मतलब आप इस तरीके से तो हम याद ही करते बैठेंगे तो फिर तो बेकार है हमारा इतना जीना। तो चलो बेटा अब मैं आपको उसका कंसेप्ट सिखाता हूँ कि स्टेटिव वर्ब को पहचानना कैसे है, ठीक है। अगर मैं आपको वहाँ पे
इस तरीके से बताना शुरू कर दूं कि बेटा लिख लो ये 10-12 लिखवा दूं कि ये बेटा स्टेटिव वर्ब होता है और बाकी जो है अपने आप कर लो। अब वो ईटीसी वाला कॉन्सेप्ट करवा दूंगा तो क्या फ़र्क रहेगा मेरे में और बाकी में। तो इसलिए जो है अब मैं आपको वो चीज़ नहीं बता रहा हूं कि ये रट लो, रटना कुछ नहीं है। मेरी क्लास में आप बैठे हो, ध्यान रखो। अब हाउ टू आइडेंटिफाई स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब को आइडेंटिफाई करने का मैं आपको तरीका बता देता हूं। मैं आपको स्टेटिव वर्ब को आइडेंटिफाई करने का तरीका बता देता हूं, जिससे कि क्या होगा कि आप कोई भी आप वर्ब को देखोगे तो देखते ही झट से पहचान जाओगे कि स्टेटिव था या नहीं था, वो स्टेटिव था या नहीं था। ठीक है, आप ध्यान से सुनना। अभी हो सकता है कि आपको मज़ा भी आए और हंस के पेट दर्द भी हो जाए। तो ये स्टेटिव वर्ब को पहचानने के लिए कुछ चीज़ें मैं एग्जांपल देता हूं, अभी आपको साथ साथ में समझना पड़ेगा। मान लीजिए कि मैंने कुछ वर्ब लिखे हैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। टीच है, रीड है, ईट है, रन है, स्लीप है, इसके अलावा लव है, हेट है, फॉरगेट है, फॉरगिव है। ठीक है, ये सारे आपके हो गए, बहुत सारे वर्ड्स मैंने लिख दिए। ठीक है, अब ये मैंने मिक्स कर दिए हैं, मतलब ऐसा नहीं कि ये वाले हमारा स्टेटिव ही लिखा है सारा या ये सारा हमारा नॉन स्टेटिव, ऐसा नहीं। यहाँ पे मैंने अभी मिक्स करके आपको दिए हैं। ठीक है, अब इसमें पहचानना है कि सर स्टेटिव वर्ब कैसे कौन सा था। अब ध्यान से सुनिए। मान लो कि मैंने एक टाइम ड्यूरेशन ले लिया, किसी काम को हमने शुरू किया कितने बजे, मैंने किसी काम को शुरू किया 12 बजे, किसी काम को हमने स्टार्ट किया 12 बजे और मुझे उस काम को खत्म करना है कब, तो 3 बजे मुझे इस काम को क्या करना है, एंड कर देना है, खत्म करना है। आप ध्यान से सुनते रहिए। ये पॉसिबल है कि मैंने 12 बजे पढ़ाना शुरू किया, 3 बजे तक मैंने बच्चों को पढ़ाया, कितने घंटे का टाइम कवर किया सर जी, 3 आवर्स, 3 घंटे तक। अगर कल को कोई मेरे से पूछता है कि कल तुम 12 से 3 का क्या शेड्यूल था, तो मैं बता सकता हूं कि 12 से 3 मैं पढ़ा रहा था। या कल कोई ये मेरे को 12 से 3 के बीच में कॉल करता है तो मैं फ़ोन कर उठा के क्या बोलूंगा कि भाई मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, आई एम टीचिंग राइट नाउ। ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बिल्कुल राइट। लेकिन साथ ही साथ में एक और तरीका देखो इसका। मान लो मैंने 12 बजे पढ़ाना शुरू किया, 3 बजे तक पढ़ाना है और कोई 2 बजे जो है आप लोग थक गए और आपने कहा कि सर 5 मिनट का गैप दे दीजिए, हमें पानी वानी भी पीना है, लगातार पढ़ के थक गए हैं। ठीक है, मैंने आपको 5 मिनट का गैप दे दिया, फिर जो भी आपको पानी वानी पीना है, खाना वाना खाना है, जो भी व्हाट्सएप करना है, बाबू सोना, जादू टोना, वटेवर, ठीक है, तो जो भी आपको करना है वो आपने किया। यानी कि 12 बजे से तो 2 बजे तक लगातार आपकी क्लास चली। ठीक है, और 2 बजे के बाद आपके कहने पे हमने 5 मिनट का गैप दे दिया, 5-10 मिनट का गैप दे दिया, आपने अपना बाबू सोना, जादू टोना, जो भी आपको करना था, निब्बा निब्बी कॉन्सेप्ट, वो सारा पूरा हो गया, राइट। और उसके बाद मैं वापस आया और जहां पे हमने क्लास को रोका था, जहां पे अपने अपने सवालों को रोका था, वहीं से क्या कर दिया, इसको दोबारा क्या कर दिया बच्चों, कंटिन्यू कर दिया। दोबारा क्या कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। याद रखें, हम इसको ये नहीं कह सकते कि स्टार्ट किया, स्टार्ट नहीं किया, क्या किया, कंटिन्यू किया, दोबारा से इसको कंटिन्यू कर दिया। मेरी बात क्लियर है, बोलो यस। चलो, अब जैसे मान लो आपके घर का कंस्ट्रक्शन चलता है तो मिस्त्री वगैरह आते हैं तो पहले दिन क्या करते हैं, नींव तैयार करते हैं, बेस बना देते हैं। बेस बना देने के बाद अगले दिन आते हैं, अब रात हो गई, घर चले गए, फिर अगले दिन आते हैं तो अगले दिन आकर के वो स्टार्ट नहीं करते, क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं उस काम को जो उन्होंने बीच में रोक दिया था। अब उस काम को क्या कर रहे हैं, आगे प्रोसेस कर रहे हैं, यानी कि आगे वो उस चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। समझे मेरी बात को। तो वैसे ही हमारा टीच था कि भाई हमने 12 से शुरू किया, 2 बजे तक पढ़ाया, फिर बीच में गैप किया, फिर वापस कंटिन्यू कर दिया, तो टीच का टीचिंग बना सकते हैं। अब अगले पे आ जाओ, जैसे रीड है। अब रीड है, मान लीजिए कि अब अपने ये है प्रिंस है, ठीक है। अब इसने मान लो कि 12 बजे कुछ पढ़ना शुरू किया। अब इन्होंने मान लो संदीप माहेश्वरी की 4 वीडियो देख मारी, 12 बजे से इन्होंने सोचा कि 3 बजे तक आज तो पढ़ लूंगा, सारी किताबें खत्म कर दूंगा, भाई साहब चाट जाऊंगा एक एक किताब को मैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भाई मैं सारी किताब आज खत्म करनी है, मुझे एनी हाउ कुछ भी करके मुझे सारा पढ़ना है। तो इन्होंने 12 से लेकर के 3 तक पढ़ना है, ये कैसे भी करके 1 घंटा तक तो पढ़ लिए कि चलो ठीक है, कैसे भी करके कॉपी किताब खोली और पढ़ना शुरू, राइट। अब इनके बगल से व्हाट्सएप चल रहा है, लगातार टुन 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 व्हाट्सएप चल रहा है और दिमाग में बार बार आ रहा है कि यार व्हाट्सएप बुला रहा है मुझे, इंस्टाग्राम पे 4 फॉलोवर बढ़ गए, ठीक है, या एंजल प्रिया लाइव आ गई, तो मतलब ये फालतू की चीजें दिमाग में आने लगती है। तो 12 बजे इन्होंने 12 बजे जो है इन्होंने पढ़ना शुरू किया था, 3 बजे तक पढ़ना था, लेकिन 2 बजे ही अब इनके व्हाट्सएप ने इनको बुला दिया, आवाज दे दी, भाई आजा 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 देख ले मेरे अंदर, ठीक है, आवाज दे दी इनको, राइट। या फिर ये कह लो कि जो है 12 बजे इनके दिमाग ने इनको धमकी दे डाली, ओ चचा सब्र कर लो,
ठीक है, रेस्ट कर लो, नहीं थोड़ा रेस्ट इन पीस हो जाओगे। ठीक है, अब इन्होंने, इनके इतनी आदत तो थी नहीं ना इनको कि इतनी 3-3 4-4 घंटा लगातार पढ़ ले। ठीक है, तो ऐसे में इन्होंने जो है 12 बजे क्या किया, पढ़ाना छोड़ दिया। 12 बजे पढ़ना छोड़, 2 बजे पढ़ना छोड़ दिया और 15-20 मिनट का गैप किया। उसके बाद 2 संदीप माहेश्वरी की फिर वीडियो पेल मारी और उसके बाद दोबारा आए और जहां तक पढ़ लिया था वहीं से कंटिन्यू कर दिया। रीड का रीडिंग हो सकता है। अब ईट कैसे, अब जैसे मान लीजिए कि अब जो है आपने कुछ खाना शुरू किया। ठीक है, आप अपने घर में बैठ के कुछ खा रहे हो, आपका दोस्त आता है और भाई क्या कर रहा है, तो आप जो सोचते हो यार अब ये आ गया है ना, अब मेरे को खाने के लिए बचेगा नहीं, अभी सारा यही खा जाएगा। आपने 12 बजे खाना शुरू किया था और 3 बजे तक आपको खाना था। ठीक है, मतलब पूरा खत्म करना था, चाहे 3 बजे चाहे जो भी। आपका फ्रेंड बीच में आ जाता है, आपने बीच में खाना रोक दिया, जाके दरवाजा खोला, आए यार अभी आ गया, धत तेरी अभी सारा खा जाएगा। ठीक है, तो आपने 12 बजे खाना शुरू किया था। ठीक है, थोड़ी देर तक में खत्म कर देना था पूरा। अब आपका दोस्त आ गया, अब आके जाके आप गेट खोलते हैं, हाँ भाई क्या बात है, चल मम्मी ने बोला अवांछित व्यक्ति से दूर रहो, भाग यहाँ से। ठीक है, तो आपने जो है ना उसको भगा दिया और उसके बाद जो चला गया तो वापस आए आप और जहां पे आपने खाना छोड़ा था, मतलब जहां तक आपने इस काम को रोका था वहीं से क्या कर दिया, दोबारा ठूसना शुरू, मतलब वहीं से ईट का ईटिंग हो गया। अब रन इसको कैसे, जैसे मान लो कि ये है अपने रोहित। ठीक है, और एक और ले लेते हैं, क्या नाम उनका जो आती है दूसरी, मीनाक्षी, चलो मनीषा। जैसे मान लो कि रोहित और ये मनीषा। ठीक है, अब मान लो कि किसी ने मनीषा को बोला कि भाई मुखर्जी नगर में भंडारा हो रहा है। ठीक है, अब भाई साहब ये भागना शुरू करी, इस पॉइंट से भागना शुरू करी। ठीक है, यहां से भागते 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 इसको जाना मुखर्जी नगर तक। ठीक है, ये भगे जा रही है बिल्कुल एकदम, और आधे रास्ते पे जाके फेफड़े फूल गए बेचारी के बाईपास तक, बिल्कुल परेशान ऐसे में। अब ये बेचारी थोड़ी देर रेस्ट करी, सोची कि थोड़ी देर रुक जाती हूँ, सांस ले लूँ। इतने में आगे से रोहित आ रहा है। भाई साहब ये रोहित आ रहा है, 2 हाथ में पन्नी लिए, एक में पूड़ी भर के ला रहा है, एक में सब्जी। ठीक है, एकदम भर के ला रहा, कह रहा अरे रुक मत, जल्दी जा बहन, खत्म होने वाला है, हलवा बचा है। ये फिर मोटिवेट हो गए, बोला अरे भाई साहब, फिर से चप्पल हाथ में, पन्नी जेब में, फिर चालू भगना शुरू इनका। ठीक है, भाई साहब लड़कियां भंडारे में जाए और जेब में पन्नी ना हो तो बड़ी बेबसी फील होती है, नहीं? ऐसा लड़कियां भंडारे से भर के लाती है पन्नी में एकदम, है, एक में पूड़ी एक में सब्जी, और अगर गलती से बिठा के खिला दिया तो मजे आ गए, फिर तो मौज कर दी भाई साहब। ठीक है, अगर बिठा के खिला दिया तो पन्नी तैयार रहती है, चम्मच पन्नी जेब में। ठीक है, अपने साथ छोटी को ले जाएगी, चल आजा बहन बैठते हैं। वो बैठ करके खा रही होती है, वो देखती है अरे सब्जी आ रहा है, और दीदी सब्जी आ रहा है, पेल सब्जी। ठीक है, हलवा आ रहा है, अब पेल बस। ठीक है, अपना पूड़ी सब्जी एकदम भर के। अब कई बच्चे कमेंट में कहेंगे सर लड़कियां ही क्यों, लड़के भी तो करते हैं। नहीं बेटा, लड़के पन्नी लेके नहीं जाते हैं। लड़कों का मैं सिस्टम बताता हूँ क्या करते हैं। ये क्या करते हैं, जो भी वहाँ पे होंगे ना मैनेजमेंट के लोग, उनको जाके कहेंगे कि अंकल जी मैं भी बांटना चाहता हूँ, लाओ मैं भी सेवा कर दूँ थोड़ी सी। वो क्या करते हैं, एक बाल्टी ले लेते हैं सब्जी की और एक बाल्टी ले लेते हैं पूड़ी की। ठीक है, लाओ जी सेवा कर दे, और वो बाल्टी लेके फरार, बाल्टी लेके ही भग जाते हैं। वो पन्नी के चक्कर में नहीं रहते, या तो परात लेके आते हैं बड़ी सी, ठीक है, या तो बड़ा सा डोलचा लेके आते हैं कि आज ही इसी में डाल दो, पन्नी वन्नी का चक्कर छोड़ो। राइट, लड़के जो है वो पन्नी वन्नी लेके नहीं जाते हैं, पूरा का पूरा पतीला लेके चले जाते हैं, या तो बाल्टी लेके भग जाते हैं, गायब हो जाते हैं, अपना मौज ले रहे हैं। तो भाई अब यहाँ से मनीषा ने दौड़ना शुरू किया था, इस पॉइंट तक जाना था मुखर्जी नगर तक। आधे रास्ते पे जाके बेचारी के फेफड़े फूल गए। इतने में देखा आगे से रोहित आ रहा है, दोनों हाथ में पन्नी लिए, एक में पूड़ी एक में सब्जी। आके मोटिवेट कर दिया, अरे बहन रुक मत, जल्दी भाग के जा, भंडारा खत्म होने वाला है। फिर क्या था, मोटिवेट हो गए, फिर दोबारा चप्पल हाथ में पन्नी जेब में लेके भागना शुरू किया दोबारा से। चल भाई दौड़े फिर, यानी कि रन का रनिंग बन सकता है। अच्छा, स्लीप, अब मान लीजिए कि अब जो है ये दोनों मान लो भूत की फिल्म देख रहे हैं। ठीक है, अब भूत की फिल्म देख के सोए, रात को भूत की एक फिल्म है ना कंचना, आपने देखा होगा, कंचना एक मूवी है, भूत की है। ठीक है, ये देख के सो रहे थे, ये देख ही रहे थे कि अब मनीषा कह रहे हैं अबे यार इससे क्या डरना है, ये मैं बाल खोलूँ अभी भक्ति नजर आएगी। अब कंचना को गुस्सा आ गया, यार गजब बेइज्जती है, मैं दुनिया को डराती हूँ और ये हमसे डर ही नहीं रहे यार। असली बात ये थी कि दोनों ने ग्लूकोज चढ़ा रखा था आधा। ठीक है, तो अब इन्होंने कहा कि चलो दूसरी मूवी लगाते हैं। अब एक कंचना की एक और इंग्लिश वर्जन है, उसका नाम है कॉन्जरी, क्या नाम है, कॉन्जरिंग। ठीक है, अब वो कॉन्जरिंग वाली मूवी लगाई, सोचा अब चलो अब डर लगेगा, लेकिन इससे भी डरना लगे भाई साहब, इससे भी डरना लगे। कह रही है ये भगवान अभी मास्क हटाऊंगा अपना, अभी भक्ति नजर आएगी कंजरी। ये भाई साहब कंजरी भी कह रही है गजब बेइज्जती है यार, डर ही नहीं रहे। फिर आता है अपना बॉलीवुड का डी बुक ऐसा। ठीक है, डी बुक लगाया भाई इमरान हाशमी का, अभी रिलीज हुई है भाई साहब। फिर जो दोनों के दोनों डरे,
अब डर के मारे कांप रहे हैं दोनों के दोनों, है ना। इमरान हाशमी भाई हल्के में ले रहे हो क्या उसे? हल्के में लेगा अपने बॉलीवुड को। तो अब जो है ये 12 बजे सोई, मनीषा अपनी 12 बजे सोई, सुबह 6 बजे उठना है इस बेचारी को, ठीक है। अच्छा, आधे सपने में ही आ गई भाई डी बुक वाली और एक वो भूत पुलिस वाली, क्या ना, किचकंडी, ठीक है। हाँ, वो किचकंडी आ गई, एक साइड से वो, एक साइड से किचकंडी। अब दोनों ने धर लिया हाथ, आजा दीदी चलते हैं। अब मनीषा घबरा गई, अरे दीदी आप कौन? बोले बेटा अभी मैं वही किचकंडी जिसका तुम मजाक उड़ा रही थी, कंचना की सगी बहन। बस फिर क्या था, आधे रात को सपना खुल गया इसका, नींद टूट गई, चिल्लाने लग गई नींद में, मैं नहीं थी, मैं नहीं थी, मैं नहीं थी। मतलब 12 बजे सोना शुरू किया, स्लीपिंग का काम शुरू किया, सुबह 6 बजे तक स्लीप करना था, आधे रास्ते में ही इसकी स्लीपिंग टूट गई, ठीक है। मम्मी ने एक झापड़ दिया खींच के, क्या चिल्ला रही है रात को, मैं नहीं थी, मैं नहीं थी, क्या मैं नहीं थी? तो अब जो है इसने आधे रास्ते में ही मतलब इसकी नींद खुल गई। जब देखा कि यार मम्मी ने झापड़ मारा तो नींद खुली, तो पता चला मैं जिंदा हूँ, वरना इसको तो लेके जा रही थी किचकंडी, चल 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 दीदी मेरे साथ, है। तो अब जो है आधे रास्ते में नींद खुल गई, ये फिर से उठी, पानी वानी पिया, अपना हनुमान चालीसा पढ़ता है, फिर सो गई कि अब नहीं आएगी किचकंडी, ठीक है। तो अब जो है स्लीप का स्लीपिंग बन सकता है। अब आ जाओ लव। अब आप सोचिए क्या ऐसा पॉसिबल है, हंसना नहीं कोई, ऐसा पॉसिबल है कि भाई आपने किसी को 12 बजे लव करना शुरू किया, अब 3 बजे तक करना है, अब भाई साहब लगे पड़े हैं बिल्कुल, 12 बजे लव करना शुरू किया और करते 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 2 बज गए और भाई साहब थक गए दोनों, और भाई साहब रुक जा थोड़ी देर बात करते हैं। अब थोड़ा 10 मिनट का गैप किया, ए रुक जा रुक जा रुक जा भाई थक गए हैं अभी, ठीक है, थोड़ी देर गैप किया और फिर चालू होगा ले भाई, ठीक है। तो ऐसा कभी पॉसिबल है? या ये सोचो कि भाई अगर कल को कोई आपसे पूछे 12 से 3 तुमने क्या किया, क्या शेड्यूल था, आप कहते हो 12 से 3 हम लव कर रहे थे जी, ऐसा हो सकता है? या फिर ऐसा सोचो कि 12 बजे आपने लव करना शुरू किया और 3 बजे तक लव करना है और कोई 2 बजे फोन करके पूछता क्या कर रहे हो भाई, तो आप कहते हो भाई अभी डिस्टर्ब नहीं, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं भाई साहब, थोड़ा सा और काम बचा है, थोड़ा और, ठीक है, बहुत ज्यादा बिजी चल रहे हैं, थोड़ा सा और बचा भाई, आधे घंटे का काम बचा, उसके बाद फोन करियो। क्या कर रहे हो जी? लव कर रहे हैं जी, थोड़ा सा और बचा है। ऐसा तो नहीं होगा ना, है ना, हंसी आ रही होगी सभी को। चलो खैर क्लियर हुआ। तो ये तो नहीं बोल सकते ना ऐसे, लव का लविंग नहीं बनता। अच्छा हेट। अब आप सोचिए कि आपने मान लो 12 बजे किसी को नफरत करना शुरू किया, ठीक है, 12 बजे नफरत करना शुरू किया क्योंकि मनीषा, रोहित ने मनीषा को पूरी सब्जी खिलाई नहीं, ये गुस्से में आ गई, मैं तेरे से नफरत करती हूँ, भाग यहाँ से। अब जो है 12 बजे नफरत करना शुरू किया, 3 बजे तक नफरत करनी है और 2 बजे बेचारी थक गई नफरत करते करते, कह रही है मैं तो थक गई यार, चल बाकी कल करते हैं, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा काम और रह गया, बाकी नफरत कल कर लेंगे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि थोड़ा सा और रह गया, कम हो गया, ऐसा तो नहीं होगा। अच्छा फॉरगेट पे आ जाओ कि भाई मान लो अब 12 बजे किसी कोई छपरी है, वो किसी को भूलना शुरू करता है, ठीक है, ये काट गई, अब वो 12 बजे उसने भूलना शुरू किया, फॉरगेट यानी कि भूलना, अब 3 बजे तक भूलना है, अब वो बेचारा भूल रहा है भूल रहा है भूल रहा है भूल रहा है, 2 बजे किसी ने टोक दिया और भाई क्या कर रहा है, वो बेचारा भूलना ही भूल गया, धत तेरी की। अब मैं भूल किसको रहा था, मेरे को वो याद करना पड़ेगा पहले, उसके बाद फिर वो भूलना शुरू करेगा, फिर अरिजीत सिंह को परेशान करेगा, 3-4 गाने सुनेगा, फिर भूलना शुरू करेगा, ठीक है, तो वो भी नहीं बनेगा फॉरगेट का फॉरगेटिंग। फॉरगिव यानी कि माफ करना, ठीक है। अब मान लो कि 2 लोग जो है वो बैठते हैं, यार मेरे को माफ कर दे, उस दिन मैंने तेरे को छपरी बोला था ना, माफ कर दे यार, आज टाइम नहीं, कल आइयो 12 बजे, कल माफ करता हूँ। अब ये दोनों के दोनों 12 बजे बैठे रूम में गेट बंद करके, और 3 बजे तक माफ करना था, माफ करना शुरू किया, प्रोसेस चालू, 12 बजे माफ करना शुरू किया, 3 बजे तक माफ करना है, 2 बज गए माफ करते करते, इतने में घर वाले गेट पीटते हैं, अरे कर क्या रहे हो दोनों जी, माफ कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा, आधा घंटा, बस अभी हवन पूरा होने वाला है ना, तो वो भी नहीं हो सकता। तो बस सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा फंडा है, ऐसा वर्ब जिसको आप बीच में क्या नहीं कर सकते, पॉज नहीं कर सकते। आप जिसको बीच में पॉज नहीं कर सकते वही हमारे स्टेटिव वर्ब होते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यानी कि आप जिसको बीच में पॉज करके गैप लेकर के फिर यहीं से कंटिन्यू कर सकते हो, तो वो तो आपका हो गया नॉर्मल वाला वर्ब, वो सब में बन सकता है। लेकिन जिसको आप पॉज नहीं कर सकते वो हो गया आपका स्टेटिव वर्ब। समझ में आ गया? तो वही चीज यहाँ पे थी नॉन एक्शन वर्ब, यानी कि आप उसको सिंपल में यूज कर सकते हो, परफेक्ट में यूज कर सकते हो, लेकिन कंटिन्यूटी में यूज नहीं कर सकते हो। देखो कोई भी चीज मैं आपको अधूरा नहीं सिखाता, ठीक है, अधूरा ज्ञान क्योंकि बहुत खतरनाक होता है, इसलिए जो है मैंने आपको पहले बोला था कि बस इतना इतना बताऊंगा, फिर दिमाग में आएगा चलो बता ही रहे हैं तो पूरी डिटेल में ही खींच दूं। तो वो चीजें मैंने आपको बता दी, तो आंसर आपको समझ में आ गया। यहाँ वांटेड कैसे आया था, और उसी तरीके से आप मिसोगिनी से पर्सन हु इज हेटिंग, तो हु इज हेटिंग नहीं होगा, हु हेट्स ऐसे करके हो जाएगा, हु हेट्स, क्योंकि कंटिन्यूस में ही बनना नहीं है, कंटिन्यूस में बनना नहीं है, तो इसलिए आंसर ऐसा हो गया। समझ में आ गया? जिसको अच्छे से क्लियर है वो एक बार कमेंट करके बताएं जरा, जिसको अच्छे से क्लियर है कमेंट करके भी बता दिया करो, ठीक है। चलो
इस पे आ जाओ, चलो जल्दी से इसका आंसर करो। चलो चलो हो गया बच्चों, डन। चलो गुड 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 गुड, स्टार्ट करें अब। नाउ अ डेज ही टीचेस अस फिजिक्स बिकॉज द टीचर ऑफ फिजिक्स हैज बीन absenting himself फॉर अ मंथ। देखो बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर हमारे पास नाउ अ डेज लिखा ही आ गया यानी आजकल, तो कंटिन्यूस होगी बात ये, ठीक है। तो गलती मिल गई आपको। अगर हमारे पास दिख ही रहा है कि नाउ अ डेज लिखा है, तो फिर यहाँ पे हमारा सिंपल कैसे आ सकता है? तो यहाँ पे आएगा नाउ अ डेज ही इज टीचिंग, ही इज टीचिंग, ही इज टीचिंग अस फिजिक्स। अगला चलो, the most of my friends wanted to join that band but the management did not allow them। आंसर बताओ। मैं साइड हो गया, ये लो आंसर। चलो जी हो गया। द मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, आवाज आ रही है ना? ठीक है। द मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड wanted to join that band but the manager did not allow them। चलो जी हो गया। द मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स वॉन्टेड टू ज्वाइन दैट बैंड बट द मैनेजमेंट डिड नॉट अलाउ देम। देखो यहाँ पे सेंटेंस में मिस्टेक क्या आ रही है बच्चों, ध्यान से समझना। द मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, यहाँ पे बात आनी चाहिए कि मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स वाला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स ऐसे करके। तो यहाँ पे आपको आंसर तो कर ही दिया है, वैसे कई बच्चों ने कोशिश की, अच्छी है, ठीक है। जरा उस चीज़ को एक बार हम देखते हैं, एक बार जरा देखते हैं कि क्या मिस्टेक होनी चाहिए। क्या, एक सेकंड बच्चों। हाँ, ये जो हमारे पास वर्ड एक आता है ना मोस्ट वाला, मोस्ट, ये आपने सुना होगा, ये सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होता है। ये क्या होता है बच्चों? यूज एज अ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। जैसे पंकज
is the tallest boy in our class। ठीक है, पंकज जो है क्लास का सबसे ज्यादा क्या है, टॉल बच्चा है, टॉलेस्ट है। एक और, द मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स लाइक्ड द शो, लाइक्ड द शो। ठीक है बच्चा, तो यहां पे हमारे पास द मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स लाइक्ड द शो, ये सेंटेंस आ गया। अब बेटा गौर से सुनना जरा कि कहां मिस्टेक है, क्या है। ये जो मोस्ट वाला वर्ड होता है ना, ये जो हमारे पास मोस्ट वाला शब्द आ रहा है, ये एक्चुअल में होता क्या है कि ये दो तरीके से इंग्लिश में यूज किया जाएगा। ये मोस्ट जो है दो तरीके से यूज करना है। एक तो होता है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, क्या बताया मैंने, तो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, राइट, सुपरलेटिव डिग्री। और दूसरा जो होता है बच्चे, दूसरा वाला जो होता है, ये होता है नंबर शो करने के लिए, नंबर या कह लो एक तरीके से क्वांटिटी दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए बच्चे, तो क्वांटिटी दिखाने के लिए। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि हमारे जब भी हम जो है ऐसा यूज कर रहे होते हैं कभी भी, तो जब हम सुपरलेटिव में यूज करते हैं तो दा का इस्तेमाल करना है, और जब हम इसमें कर रहे हैं तो दा का इस्तेमाल नहीं करना है। तो बेटा सेकंड वाले में आप अगर गौर से देखो तो यहाँ पे जो आपका द लिखा है ना, द मोस्ट, तो ये आपका एरर वाला पार्ट है, इसको काट दो आप। ठीक है, ये आपका एरर वाला पार्ट है, इसको आप काट देंगे तो यहाँ पे सेंटेंस ऐसा हो जाएगा कि पंकज इज द टॉलेस्ट बॉय इन आवर क्लास। तो यहाँ दा सही है क्योंकि बात सुपरलेटिव की हो रही है। अगर यहाँ दा नहीं लगाया होता तो गलत होता, अगर यहाँ पे द का यूज नहीं होता तो मिस्टेक होता, क्योंकि बात किसकी है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की। लेकिन जो सेकंड वाला है यहाँ पे दा लगा दिया तो गलत हो गया था। क्यों, क्योंकि बात क्या हो रही है, मैनी के फॉर्म में। आप ऐसे याद रखो कि जब मोस्ट का इस्तेमाल सुपरलेटिव में होता है तो दा लगाओ, और जब मैनी की तरीके से यानी कि मैनी वाले सेंस में हो रहा है तो दा का यूज मत करो। बस अब आपने अगर इतना सीख लिया, समझ लिया, तो आंसर देख लो, आंसर चुटकियों में आ जाएगा। द मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, तो यहाँ द मोस्ट ऑफ लिखा है, ये दा काट दो, सीधा कहोगे मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, ऐसे करके मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स वांटेड टू जॉइन दैट बैंड। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? अगर क्लियर है तो एक बार जो है कमेंट बॉक्स में भर दो कि यस सर क्लियर है। अच्छे तरीके से कमेंट बॉक्स एकदम खाली पड़ा है, उसको भरते जाओ जल्दी सारे बच्चे, ठीक है, ताकि जो है मुझे भी पता चलता रहे कि यस आप लोग भी कितना प्यार दिखाते हैं हमें। चलो फटाफट से, हाँ बच्चों हो गया, ओके। तो मैंने क्या बताया, एक आखिरी बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूं। हमने क्या बात सीखी है बेटा, तो बात हमने ये सीखी कि जब हमारे पास मोस्ट का इस्तेमाल एज अ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होगा तो दा का यूज कंपलसरी है। लेकिन अगर दा का इस्तेमाल हमारा नंबर या क्वांटिटी बताने के लिए होगा, यानी कि मैनी के सेंस में होगा, तो दा का यूज मत करो। तो पंकज इज द टॉलेस्ट बॉय, जो पंकज है वो सबसे ज्यादा टॉल है क्लास का, तो सुपरलेटिव है उसके लिए, तो यहाँ पे तो दा ठीक था। लेकिन जब हम बात करें कि डैश के द मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बात आ रही है मैनी के सेंस में कि मैनी स्टूडेंट्स ऐसे करके, तो यहाँ पे दा हटा दो। यही चीज था, यहाँ से हमें दा हटाना पड़ा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके स्क्रीन पे है, करके दिखाओ। हाँ, ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है। आफ्टर दैट इंसिडेंट मिस्टर खन्ना नॉट ओनली स्टॉप्ड गोइंग देयर बट ऑल्सो विजिटिंग एनी अदर प्लेस। जल्दी बताइए, जल्दी बताओ आंसर। जल्दी करो सारे बच्चे।
ये देखो जो हमारे पास कंजंक्शन वाले शब्द आ रहे हैं ना, जैसे हमारे पास ये वर्ड आया ईदर, ईदर के साथ और, इसके अलावा नीदर के साथ नॉर, नीदर के साथ नॉर, या इसके अलावा जो हमारे पास आता है नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, ये जो हमारे पास पेयर वाला जितने भी होते हैं, ये बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि शायद माइक, अच्छा ये गलती से ऑफ हो गया होगा, अब तो क्लियर है आवाज, ठीक है, चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। देखो तो यहाँ पे मैंने बस सेंटेंस ही करवाए थे, कोई ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट बताया नहीं था, जो ये सेंटेंस बोल बोल के लिख रहा था वही आपका शायद सुनना रह गया होगा, तो ये मैं आपको सेंटेंस आपके स्क्रीन पे है, इसको नोट कर लेना। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो ईदर और, नीदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो बेटा इसमें जो पीछे वाला कंजंक्शन है ना, ये और हो गया, नॉर हो गया, बट हो गया, ये जितने भी हैं ये मेन इंपॉर्टेंट हैं कि भाई इसी से पता चलेगा कि आपका सेंटेंस सही है या गलत है। इससे ही मालूम पड़ता है कि सही है या गलत है। देखो कैसे, ये कहता है कि दोनों साइड कंटेंट बराबर रहने चाहिए तो सेंटेंस सही है, वरना सेंटेंस गलत है। दोनों साइड बराबर रहना चाहिए। कैसे, देखो बेटा यहाँ पे है मीनाक्षी नॉट ओनली प्लेड क्रिकेट बट ऑल्सो हॉकी, तो यहाँ पे हमारे पास आया नॉट ओनली और एक वर्ड आया बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब आप देखो क्या बराबर है, बट ऑल्सो के आगे चेक करो और पीछे, बट ऑल्सो के पीछे सिर्फ अकेला हॉकी लिखा है, नाउन, और यहाँ पे वर्ब प्लस नाउन, यहाँ पे सिर्फ नाउन लिखा है, जबकि यहाँ पे वर्ब प्लस नाउन। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो, समझ रहे हो, वही चीज है कि यहाँ पे सिर्फ नाउन लिखा है, यहाँ वर्ब प्लस नाउन है। क्या बराबर हो पाया? नहीं सर बराबर नहीं हुआ। आप बराबर करने के लिए या तो यहाँ भी वर्ब लगाओ हॉकी से पहले, या तो यहाँ भी वर्ब लगाओ तो बराबर होगा, लेकिन ऐसा तो हो नहीं पाएगा। यहाँ पे आप वर्ब कैसे लगाओगे? बराबर करना है, वर्ब लगाना है, वर्ब अपनी मर्जी से चिपका नहीं सकते। ऐसे में क्या करोगे कि यहाँ पे जो वर्ब आ रहा है ना, इसको यहाँ से हटाओ और यहाँ चिपका दो। आप सेंटेंस को पढ़ो, मीनाक्षी प्लेड नॉट ओनली क्रिकेट बट ऑल्सो हॉकी, ये मीनिंग आ गई। समझे बात को? यानी कि ना ही सिर्फ वो क्रिकेट खेली बल्कि हॉकी भी। यानी कि जब बेटा हमारे पास दोनों साइड में कुछ भी ऐसा लगता है कि नहीं ये कम ये ज्यादा, तो फट से उसको पलट दो, उसको आगे ले आओ। वैसे ही अगला भी करना है। देखो यहाँ पे आप इसको अंडरलाइन किया, इसको अंडरलाइन किया कि यहाँ पे नीदर और नॉर, नीदर और नॉर। अब आप देखो नॉर से पहले और नॉर के बाद में, नॉर के पहले और नॉर के बाद में, यहाँ पे भी नाउन है, यहाँ पे भी नाउन है, नाउन नाउन आ रहा है, फालतू क्या आ रहा है? तो फालतू सर रॉट आ रहा है। इस रॉट को यहाँ से हटाओ, यहाँ चिपका दो। वैसे ही अगले पे आ जाओ, मनीषा ईदर कुक चाइनीज, अब यहाँ आ रहा है ईदर और यहाँ आ रहा है और, ईदर और आ रहा है, तो अब यहाँ पे और के आगे पीछे देखो तो इटालियन और चाइनीज, नाउन और नाउन आ रहा है, नाउन और नाउन आ रहा है, तो ऐसे में फालतू क्या आ रहा है? सर कुक्स आ रहा है। इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ लगा दो, पढ़ लो सेंटेंस, मनीषा कुक्स ईदर चाइनीज और इटालियन। या तो चाइनीज बनाती है या इटालियन बनाती है, लेकिन खिलाती बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलो तो या तो चाइनीज बनाती है या इटालियन बनाती है, या तो मैगी बनाती है या मुंह बनाती है, लेकिन खिलाती नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं बेटा। ये सारी कहानी क्लियर है, तो अब आपका क्वेश्चन है, अपने आप आंसर करो। मैं हट जाता हूँ, साइड हो जाता हूँ, सब सिखाने के बाद भी आंसर नहीं कर सकते तो बेटा डूब मरो। हो गया? देखो, आफ्टर दैट इंसिडेंट मिस्टर खन्ना नॉट ओनली स्टॉप गोइंग देयर बट ऑल्सो विजिटिंग एनी अदर प्लेस। नॉट ओनली आया, बट ऑल्सो आया। अब बट ऑल्सो के आगे पीछे चेक करो, आगे और पीछे। बट ऑल्सो के पीछे आ रहा है विजिटिंग, आईएनजी यानी जिरंड प्लस एडवर्ब। ये प्लेस को बता रहा है ना, ये एडवर्ब हो गया, ये हमारा हो गया जिरंड। जिन बच्चों को ये जिरंड नहीं पता है तो थोड़ा सब्र करो, रुको जरा, सब्र करो। ये आपको मैं वर्ब पढ़ाते टाइम या अगली क्लास में बता दूंगा डिटेल में, ठीक है? वरना अभी जिरंड बताना बहुत लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखो ये एडवर्ब आ रहा है देयर, प्लेस का मतलब आंसर दे रहा है, और ये जिरंड आ गया। जिरंड प्लस एडवर्ब, जिरंड प्लस एडवर्ब। फालतू क्या आया? सर स्टॉप, ये फालतू में लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको यहाँ से हटाओ और यहाँ चिपका दो, स्टॉप। आप पढ़ के देखना एक बार सेंटेंस को, तो बना आफ्टर दैट इंसिडेंट मिस्टर खन्ना स्टॉप्ड नॉट ओनली गोइंग देयर बट ऑल्सो विजिटिंग एनी अदर प्लेस। ऐसे करके क्लियर हुआ? ये आपका जवाब हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये जो भी चीजें मैंने आपको अभी पढ़ाई, सिखाई, समझाई, आई होप कि आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया है। अगर आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया है तो बेटा एक बार कमेंट करके जरूर बताओ। और एक क्वेश्चन ये मैं आपको सस्पेंस दे रहा हूं, अगली क्लास में मैं इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये आपके सामने है स्क्रीन पे, ये आपका होमवर्क है एक तरीके से। इसका सही आंसर आपको टिक करना है, ए बी सी या डी, और सिर्फ आंसर ही टिक नहीं करना, सही आंसर भी बताना है। मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे सर इतना आसान क्वेश्चन, बेटा इतना आसान होता तो मैं देता क्यों, दिखने में आसान लग रहा है। शी लाइक आई एम प्लेइंग वेल,
ठीक है। अब दिखने में बड़ा आसान लग रहा है कि सर अरे चुटकू सा है, ये कर लेंगे, लो हो गया। शी के साथ तो लाइक्स आता है, ये लाइक कैसे लिखा हुआ है ना। ये मुझे मालूम है, ये ज्ञानचंद है, सारे के सारे ज्ञानचंद बैठे हैं, ज्ञान पे लेंगे। तो ये गलती है बेटा, मैं बताता हूँ इसका सही आंसर। नहीं अभी नहीं बताऊंगा, हम इसको पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। आंसर बेटा इसका बी है, बी में गलती है, कहीं बी वाले पार्ट में गलती है इसकी, सेक्शन बी। अब इसका सेक्शन बी में मिस्टेक क्या है वो मैं आपको फिलहाल आंसर बता देता हूँ, बाकी लॉजिक कॉन्सेप्ट सब अगली क्लास में। यहाँ पे आई एम नहीं आएगा, यहाँ आएगा मी इज, शी लाइक मी इज प्लेइंग वेल, ऐसे होगा। अब वही ना, दिखने में कितना आसान लगाता है, अरे सर चुटकी में हो जाएगा ये वो। ये बच्चों को जो आदत लग जाती है ना ऐसे टीचरों की, ताली बजाते टेंस सीख लो, चुटकी बजा से वॉइस सीख लो, है गाना गाओ ये सीख लो, 5 मिनट में इंग्लिश बोलना सीख लो, फराटेदार। ये तो थंबनेल देख करके ये अनपढ़ बच्चे भी पीछे पीछे दौड़ लेते हैं, हाँ जी हाँ हम चुटकी बजाते टेंस सीख लेंगे, चुटकी बजाते। अरे भाई साहब कुछ नहीं सीख सकते, चुटकी फुटकी से कुछ नहीं होता। आज मेहनत लगती है हर चीज़ में, हर चीज़ में मेहनत लगती है, ठीक है। ये जो आपको कामचोर बनाने वाले जो यूट्यूबर्स होते हैं ना बेटा, इनसे थोड़ा बचा करो। ये जो आपको ये बताते हैं ना कि अपने स्प्लेंडर पे आएंगे और ऑडी का सपना दिखा के चले जाएंगे आपको, ये उस तरीके के होते हैं, ठीक है। उनसे बचो कि भैया खुद के पास ऑडी नहीं है, तुम्हें ऑडी का सपना दिखाएगा। समझ रहे हो किसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये MLM वाले टाइप होते हैं ये, कि भाई आपको शॉर्टकट बताते हैं। याद रखो कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर कुछ सीखना है डेडिकेशन देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। ये चुटकी फुटकी का मामला मेरे सामने मत बैठा करो। अगर कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसा नरमुंड मेरे सामने है जो ये चुटकी का वेट कर रहा है कि सर ये बोलेंगे कि देखो चुटकी बजाती मैं ये पढ़ा दूंगा वो पढ़ा दूँ, भाई साहब तुम गलत चैनल पे आए हो। फिर एग्जामपुर जो है सिर्फ अपने कंटेंट के लिए फेमस है। ये चुटकी और झापड़ बजाने से हमारा इंग्लिश या अंग्रेजी नहीं सीखते हो आप लोग, ठीक है। इसके लिए जाना है तो दूसरे 3600 यूट्यूब चैनल है जहाँ पे गाना गा गा करके टेंस भी सिखाया जाता है और जय महाकाल करके मैथ भी सिखाई जाती है। तो भैया आप फिर देख लो, क्वालिटी चाहिए या व्यूज चाहिए, ठीक है। चलो बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये आप आज की क्लास में बस इतना ही। आंसर मैंने आपको ये आपके स्क्रीन पर डाल दिया है, ठीक है। अब ऐसा आंसर क्यों आया है ये तो आपको मैं बताऊंगा अगली ही क्लास में, ठीक है। अब आंसर क्यों ऐसा आया है अब आपको नेक्स्ट, मतलब जो इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी इंग्लिश की ही, ठीक है, तो उस सीरीज में आपको पता चल जाएगा इसका सही आंसर क्या है, ठीक है बेटा। तब तक के लिए सबको बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और जय हिंद।